राइट। हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन गेटवे क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 20th ऑफ मार्च से आप लोगों के यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। और हमने आपको पहले भी बताया था कि जब आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे होंगे उसके एक महीना पहले लगभग हमारे सभी सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो रहा होगा। तो आज की डेट में अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट का सिलेबस एज पर न्यू सिलेबस, जो आपका सिलेबस रिवाइज हुआ था उसके हिसाब से सारे वीडियो लेक्चर्स आपको मिल चुके हैं। एक सब्जेक्ट पीपीएस जो काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ था उसका सिलेबस भी नेक्स्ट वीक कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें दो दो तीन तीन लेक्चर और आने बाकी हैं। तो अभी जब आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे तो 20 to 25 डेज आपके पास है। तो 20 से 25 दिन काफ़ी होते हैं इंजीनियरिंग में। सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मैं मानता हूँ कि 20-25 दिन तो बहुत होते हैं। आपने अगर अभी तक नहीं भी पढ़ा है तो आप पूरे सिलेबस को पढ़ सकते हैं, उसको रिवाइज भी कर सकते हैं, है ना। तो अभी 20 से 25 दिन को हम कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करें, है ना, इन ऑर्डर टू गेन मैक्सिमम मार्क्स, तो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी, सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग हम आपको बताएंगे। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 की। M1 का सिलेबस गुलशन सर ने आपको अभी 2-3 दिन पहले कंप्लीट करा दिया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुलशन सर का जो टारगेट है दैट इज 70 आउट ऑफ 70, 100% मार्क्स आप गेन कर सकते हैं अगर आप गुलशन सर के कोर्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो गुलशन सर आपको थोड़ा सा गाइड करेंगे, आप प्लीज सुनिएगा। गुलशन सर। हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैं आप लोगों को यूनिवर्सिटी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है वो सभी टॉपिक मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट करा दिए हैं, जिसमें प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो चुके हैं। और प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए हैं। कुछ क्वेश्चन उसमें से मैंने आपको प्रैक्टिस दिए हैं, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जैसा मुझे फीडबैक मिल रहा है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, या उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। तो अब वो सभी स्टूडेंट जिनके प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं वो अपने क्वेश्चंस को ऐप में पोस्ट करें। मैं आपको उन सभी प्रैक्टिस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराऊंगा। या आपको और भी कोई क्वेश्चन में डाउट है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, उसको भी आप पोस्ट कर सकते हैं, उसका भी सॉल्यूशन आपको ऐप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब जो हमारे पास समय बचा हुआ है, इस समय में मैं क्या और आपको एक्स्ट्रा करा सकता हूं जिससे कि आपको मैक्सिमम मार्क्स को गेन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, आने वाला जो समय हमारे पास बचा हुआ है उस समय में मैं आपको क्या कराऊंगा, आपको कराना यह है कि जो हमारी पांचों यूनिट है, यूनिट 1 से स्टार्ट करूंगा, और यूनिट वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले उस यूनिट के अंदर, या और भी जो उसमें की पॉइंट्स हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उन सब का आपको रिवीजन कराऊंगा, जिससे कि आपको पूरा का पूरा यूनिट जो है एक ही बार में क्या हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी। और उसके बाद आपको जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, या आपके पास जो बुक में आपके पास क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, उन क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे और प्रॉपर तरीके से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो यही मेरी आगे की स्ट्रेटेजी है कि आपको टोटल 5 यूनिट एक बार दोबारा से मैं रिवाइज कराऊं। क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा, लेकिन पूरा आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किनको आपको पहले करना चाहिए, किनको आपको बाद में करना चाहिए। तो यही हमारी आगे की प्लानिंग है। नाउ सर जो है वो रेडी हैं आपके डाउट्स लेने के लिए। तो आपके जिस भी क्वेश्चंस में डाउट हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, आप एप्लीकेशन में पोस्ट कर सकते हैं। दूसरा, आपका जो बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे एप्लीकेशन के अंदर कि हमको स्ट्रेटजी बताई जाए कि हाउ टू गेन 70 आउट ऑफ 70, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। जब हमारी एप्लीकेशन के बच्चों से बात होती है तो ज़बरदस्त तरीके से आप लोग मेहनत कर रहे हैं और हमारी एनर्जी भी उसी हिसाब से बढ़ जाती है। तो अगले 20-25 दिन में आपके लिए और बेहतर तरीके से हम बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जी जान से मेहनत करिए। एक महीना लास्ट के जो 20-25 दिन, एक महीना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें अगर आपकी कहीं अभी तक किसी वजह से पढ़ाई नहीं हो पाई है तो अभी आप उसको कवर अप कर सकते हैं। यू हैव सफिशिएंट। बिल्कुल, बच्चों की थी कि रिवीजन कराया जाए एक बार, वो आपने बता ही दिया बच्चों को, आप रिवीजन भी करा ही रहे हैं। और कोई पॉइंट आप डिस्कस करना चाहें, अदरवाइज वीडियो को यहीं बाइंड अप करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, एक या दो पेपर कंप्लीट आपको सॉल्व कराऊं, जिससे कि आपको ये भी पता लगे कि आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में पेपर को कैसे सॉल्व करना है।
तो लास्ट में वीडियो को हम समाप्त करते हैं और जैसा कि हमारी जब आपसे बात हो रही है और आप लोग बता रहे हो कि आपके क्लास टेस्ट में पीयूटी में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, कई कॉलेजेस में पीयूटी अभी स्टार्ट होने वाले हैं, जैसा कि बच्चों से पता लगा कई कॉलेज में चल रहे हैं पीयूटी। तो जैसा आप परफॉर्म कर रहे हैं अपने पीयूटी में, क्लास टेस्ट में और यूनिवर्सिटी में भी आप ऐसा ही परफॉर्म करेंगे। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।